हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं। उसका हमारा पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर चल रहा है, विद्युत धारिता तथा विभव। उसमें आज हम करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बाकी क्लासें हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उस पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, है ना। ठीक है, अब ये कब है? जब उसमें परावैद्युतांक माध्यम एक ही माध्यम भरा हो, उसके लिए धारिता का व्यंजक है ना, परावैद्युतांक माध्यम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चित्र बनाते हैं। चित्र किस तरह से बनेगा? दो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, जैसे एक ये आपका हो गया, एक प्लेट हो गई। ठीक है, ए प्लेट हो गई मान लो ये, और ये दूसरी प्लेट हो गई बी। ये दूसरी प्लेट हो गई बी, दो प्लेटें हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की, दो प्लेटें, दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ठीक है ना। इसको क्या नाम देते हैं अपन? इसको नाम देते हैं, पहली प्लेट को ए नाम देते हैं, दूसरी प्लेट को क्या नाम देते हैं? बी। ठीक है ना। अब यहाँ जब इसको क्या देंगे अपन? धनावेश देते हैं प्लेट के, कौन सी प्लेट को? प्लेट ए को। प्लेट ए को जब धनावेश देते हैं तो बी के समीपवर्ती तल पर, बी के समीपवर्ती तल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? हमें पता है प्रेरण की क्रिया कारण ऋणावेश। ठीक है, ये है ना। इसको हमने कौन सा आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। यहाँ हमने इसको दिया प्लस क्यू आवेश दिया। प्लस क्यू आवेश दिया प्लेट ए को। प्लस क्यू आवेश देने पर बी के पास वाले तल पर, पास वाले तल पर तो यहाँ तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और दूर वाले तल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? इस तल पर, है ना। ठीक है, इस तल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। चूंकि इसका संबंध किससे कर दिया हमने? पृथ्वी से, मतलब इसको क्या कर दिया हमने? पृथ्वीकृत कर दिया, तो धनावेश पृथ्वी में चला गया, तो बी पर कौन सा आवेश? ओनली माइनस क्यू आवेश ही रहेगा। ठीक है ना। फिर आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, कौन सा? के। इसमें आवेश का घनत्व कितना है? आवेश का घनत्व मतलब प्रति इकाई आयतन में आवेश के संख्या कितनी है? सिग्मा है, तो आवेश घनत्व कितना हो गया? ए, सिग्मा हो गया। ठीक है ना। क्षेत्रफल दोनों का कितना? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? ए है। वही चीज़ें हम यहाँ लिखेंगे, वो देखें आप। माना ए और बी, देखो ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की कितनी है? दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है? डी है, स्मॉल डी। ठीक है, तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिसका नाम क्या दे दी? ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी है? डी है। ठीक है, आगे प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। परावैद्युतांक माध्यम क्या भरा हुआ है? इसके अंदर के भरा हुआ है, और आवेश कितना है? प्लेटों जो आवेश का घनत्व कितना है आपका? आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। ठीक है ना। अब आगे सोल्व करते हैं, तो देखो प्रेरण की क्रिया क्या होती है, यहाँ आगे आप लिख भी सकते हैं कि जब प्लेट ए को धनावेश दिया तो, और उसके पास हम प्लेट बी को रखते हैं, तो इसके प्रेरण की क्रिया के कारण बी के समीपवर्ती तल पर तो ऋणावेश उत्पन्न होगा, और दूर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न होगा। चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है, इसलिए धनावेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा, तो बी पर ओनली कौन सा आवेश शेष बचेगा? ऋणावेश शेष बचेगा, मतलब माइनस क्यू आवेश शेष बचेगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आगे इसको, तो देखें क्या निकालेंगे? सबसे पहले घनत्व। चूंकि घनत्व का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, पीछे हम पढ़ते आए हैं क्षेत्रफल। ठीक है ना। घनत्व कितना है? सिग्मा बराबर आवेश कितना है? क्यू, और क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है? ए। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। ठीक है, अब हमने जो गॉस प्रमेय उसका दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। मतलब गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग था समतल चादर के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था अपन ने। ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ये आपका क्या है? समतल प्लेट है ना, तो उसी वही फॉर्मूला लगेगा आपका। तो कहाँ निकाल रहे हैं अपन? क्या निकाल रहे हैं? दोनों प्लेटों के बीच, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें आप क्या निकालेंगे अपन? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच देखिए दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू, ठीक है, कितना होगा? E इजिकल टू
क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ अपन ने निकाला था, गॉस प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है उसमें हमने इसका मान निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लेकिन यहाँ परावैद्युतिक माध्यम किसके लिए कर रहे हैं, के के लिए, तो यहाँ क्या जाएगा, किया जाएगा, परावैद्युतिक माध्यम क्या जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से है ना, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 से किसका मान रख दे अपन, सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण 1 से सिग्मा का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप, है ना, यहाँ तो E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q बटे, तो यहाँ जाएगा आपका Q बटे K, सॉरी A तो आपका है सही, आपका K A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा का मान कितना था, Q बटे A, तो यहाँ सिग्मा की जगह पे इसकी वैल्यू रखी Q और बटे A, और K एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये थर्ड हो गई, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, अब दोनों प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच सॉरी क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच क्या निकाल रहे हैं, विभवांतर। उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, विभवांतर का फॉर्मूला होता है, विभवांतर बराबर होता है तीव्रता इंटू दूरी, क्या होता है, तीव्रता इंटू दूरी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, तीव्रता इंटू दूरी। इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं, वो कैसे रखेंगे वो देखें आप, ठीक है, हाँ क्लियर है। क्या, विभवांतर को कैसे दर्शाएंगे, V से, V बराबर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E इंटू दूरी कितनी है, देखो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ मान रख देते हैं, V बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना था आपका, ये समीकरण 3 से, तो कितना, Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या जाएगा आपका, D आ जाएगा, मतलब इंटू D आ जाएगा, तो Q इंटू डी हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इतना हो गया। ये V का मान हो गया, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, 4 हो गई, ठीक है, इक्वेशन 4। यहाँ कौन से मान रखा, लिख भी सकते हैं, समीकरण कौन से मान रख दिया हमने, 3 से, ठीक है, इतना मान रख दिया। अब यदि धारिता कितनी हो, है ना, यदि संधारित्र की धारिता क्या हो, C हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C ही होती है, हमें पता है, ठीक है। तो C बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, C बराबर क्या पढ़ा था, Q बटे V, कितना पढ़ा था, Q बटे V। यहाँ से V का मान रख देंगे तो C बराबर कितना, Q तो आपका रहेगा Y, V की वैल्यू कितनी है, ये Q D बटे K A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q से Q यहाँ आपका कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका, ये तीसरा बटे ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K A एप्सिलॉन नॉट और Y कितना बटे कितना बचेगा आपका, D बचेगा, ठीक है। तो ये धारिता का व्यंजक आ गया, और ये किस में आएगा, फेराड में, किस में आएगा, फेराड में। क्यों आएगा, क्योंकि धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, फेराड, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे, यहाँ एक चीज़ और पूछ सकते हैं, ठीक है, पहले इसको डबल से बता देते हैं कि देखो, माना A और B दो प्लेटें हैं, है ना, जिनके बीच की दूरी कितनी है, D है, और इसके इनको आवेश कितना दिया है, Q आवेश दिया है, इनके बीच का परावैद्युतिक माध्यम कितना है, K है, और इसका घनत्व, आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। जब इसको प्रेरण की क्रिया आप चाहे तो यह लिख सकते हैं क्या, कि जब प्लेट A को धनावेश दिया जाता है तो B के समीपवर्ती तल पर प्रेरण की क्रिया के कारण ऋणावेश और बाहरी तल पर क्या होगा, धनावेश होगा। चूंकि B का संबंध किससे, पृथ्वी से, यहाँ आपका ये लिख सकते हैं पृथ्वी से, तो जो धनावेश है B का कहाँ चला गया, पृथ्वी में, तो धनावेश B पर कौन सा आवेश बचा, शेष ऋणावेश बचा, ठीक है। फिर आगे लिखा हमने, घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, घनत्व सिग्मा, आवेश कितना है Q और क्षेत्रफल कितना है, समीकरण 1 हो गया। अब दोनों प्लेटों के बीच क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये प्लेटें कैसी है आपकी, ये है समांतर प्लेटें, ठीक है ना। तो वो हमने गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था, उसमें आपका एक समतल चादर मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ किसके लिए निकाल रहे हैं, परावैद्युतिक माध्यम के लिए निकाल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। फिर यहाँ से सिग्मा का मान उठा के यहाँ रख दिए इस इक्वेशन में, ठीक है, इतना आ गया समीकरण 3। अब दोनों प्लेटों के बीच क्या निकाल रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं। तो विभवांतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता इंटू दूरी, E इंटू डी। तीव्रता का मान यहाँ से रखा और D आपका ऐसा कैसे रहेगा, ये V का मान हो गया।
धारिता संधारित्र की हमें पता है ये होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V। धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभव, ये विभवांतर, ठीक है। ये विभव विभवांतर दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। C बराबर V की वैल्यू अपन ने यहाँ से उठा के रखी, Q से Q कैंसिल, तो ये आपका तीसरा बटे ऊपर चला गया, फेरेड हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कारक पूछ सकते हैं, तो वो हम किस तरह से बताएंगे, देखो, है ना। कारक पूछेंगे तो कारक को हम लिखवा देते हैं कारक। क्वेश्चन क्या है, किस तरह से पूछा जाएगा कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इसी से देख के बता सकते हैं। देखो धारिता का मान क्या होगा, ये क्या है आपका पराविद्युतांक माध्यम क्या है, के, है ना, के। ऊपर जो चीजें हैं उसको बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है और जो नीचे चीजें उसको कम करने पर धारिता बढ़ती है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाले देखो के क्या है, पराविद्युतांक माध्यम है। पराविद्युतांक माध्यम, अधिक पराविद्युतांक माध्यम भरने पर भी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ए क्या है, क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नीचे ये डी क्या है आपका, ये डी क्या है आपका, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाली चीजें होती है वो अनुक्रमानुपाती में होती है, मतलब बढ़ाने पर इसका मान बढ़ेगा, कम करने पर कम होगा। लेकिन जो नीचे वाली चीजें होती है वो क्या होती है, अपोजिट, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको बढ़ाने पर इस पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा, मतलब डी, दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम होगी और दूरी कम करोगे तो धारिता बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट तो हो जाएगा आपका कि अधिक पराविद्युत, पहला पॉइंट अधिक परावैद्युतांक का माध्यम होने पर धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, ए क्या है आपका, क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा, ये डी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपोजिट है, मतलब बटे में है। तो डी मतलब क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर दूरी कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी, बढ़ाने पर कम होगी, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, कम करने पर धारिता, ठीक है, धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये 3 पॉइंट है जो आपसे पूछे जाएंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता को बढ़ाने के लिए क्या, किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे अगर अधिक पराविद्युतांक माध्यम भर दिया तो भी धारिता बढ़ जाएगी, फिर दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो भी धारिता बढ़ जाएगी, और तीसरा है प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ेगी। ऊपर वाले बढ़ाने पर बढ़ता है और नीचे वाले को बढ़ाने पर कम होता है, कम करने पर बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, है ना। इसमें आपको क्वेश्चन में हमने किया है केवल पराविद्युतांक माध्यम के लिए। अगले क्वेश्चन जो अब आप अगली वीडियो आएगी उसमें आपका 2 माध्यम रहेंगे, एक पराविद्युतांक माध्यम रहेगा और एक वायु रहेगा, उसके लिए हम करेंगे।